यू थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। तो आज हम सेकंड कैंटो के 9 चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। तो इस स्कंद में टोटल 10 चैप्टर्स हैं, लेकिन 9 चैप्टर जो है उसमें क्या आएगा, चतुश्लोकी भागवतम। तो पूरी भागवतम का सार जो है भगवान ने 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को दिया। तो इसलिए इस चैप्टर को हम थोड़ा करके करेंगे, 3 पार्ट्स में करेंगे। तो आज पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं। मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है मुझे सुनने में, तो आप प्लीज चैट पे मैसेज डालिएगा, ठीक है। तो आज जो ये अध्याय करने जा रहे हैं इसका नाम है आंसर्स बाय साइटिंग लॉर्ड्स वर्जन। श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। तो शुरू करने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे मंगलाचरण आ रहा है, तो प्लीज मेरे साथ आप दोहरा सकते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो भागवतम पढ़ना शुरू करने से पहले कुछ और प्रणाम मंत्र करेंगे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदि यन्तस्तु हि अपत्राणि विधुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओके, तो आपकी स्क्रीन पे 9वें चैप्टर का ब्रेकअप आ रहा है।
तो इस चैप्टर में टोटल 46 श्लोक्स हैं, 46 श्लोक हैं। तो आज हम पहले 18 श्लोकों को करेंगे। तो इसका ब्रेकअप इस प्रकार से है कि पहले परीक्षित महाराज ने, जैसे हमने देखा कि 8वें अध्याय में कई सारे प्रश्न पूछे, है ना। तो उसमें से एक प्रश्न जो परीक्षित महाराज ने पूछा था कि जीव जो है वो किस प्रकार से एक भौतिक देह को धारण करता है, ऐसा क्या होता है जिससे कि एक जीव जो पूरी तरह से आध्यात्मिक है एक भौतिक देह को धारण करता है। तो इसके बारे में जो है इसके बारे में सुखदेव गोस्वामी उनके प्रश्नों का आंसर देना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी बताएंगे कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी और भगवान के बीच में संवाद हुआ, किस प्रकार से ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ तो जो कमल निकला गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से, उस पे जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो किस प्रकार से जब उन्होंने अपने चारों तरफ देखा तो क्या देखा कि चारों तरफ अंधेरा है और ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया कि मुझे अब क्या करना है आगे। तो उनकी और किस तरह से भगवान ने उनको इंस्पिरेशन दी, उसके बारे में 4 से 8वें में चर्चा करेंगे। और 9वें से 18वें में ब्रह्मा जी को किस प्रकार से वैकुंठ लोक का दर्शन हुआ उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जो पहला श्लोक है, श्री शुक उवाचा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता तब तक भौतिक शरीर के साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा के संबंध कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा संबंध स्वप्न देखने वाले द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने के समान है। तो ऐसा क्या बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक जीव जो है भौतिक देह को धारण करता है। हम कि किस प्रकार से एक जीवात्मा जो पूरी तरह से शुद्ध है, जो भगवान का अंश है, वो किस प्रकार से अपना भौतिक जीवन प्रारंभ करती है, इसके बारे में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछा था पिछले अध्याय में। ठीक है, उसके बाद प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एक्चुअली जो जीव है वो पूरी तरह से आध्यात्मिक है, मतलब उस पे कोई भौतिक आवरण होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब जीव की ये इच्छा होती है, जब एक जीवात्मा ये इच्छा करता है कि मैं भी भगवान के समान क्या करना चाहता हूँ, भगवान के साथ समान अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहता हूँ, जैसे कि हर कोई व्यक्ति जो भगवान का जो धाम है उसमें क्या करते हैं, भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश करते हैं। और जब जीव के अंदर ये इच्छा आती है तो क्या होता है, वो माया के द्वारा आच्छादित हो जाता है। तो माया जो है उसको पूरी तरह से कवर कर देती है और वो माया के प्रभाव में पूरी तरह से आ जाता है। तो जिस प्रकार से भगवान जो है पूरी तरह से स्वराट हैं, तो क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो इसीलिए हमारे को भी थोड़ी सी स्वतंत्रता प्राप्त है। और इस स्वतंत्रता को अगर हम भगवान की सेवा में इसको यूज करते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए हाँ इसका प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है, हम जो है भगवान के साथ भगवान के धाम में रहते हैं, आध्यात्मिक शरीर में रहते हैं और आध्यात्मिक संबंध के साथ रहते हैं। लेकिन जब हम इस स्वतंत्रता का प्रयोग इसलिए करते हैं कि किस प्रकार से हम भगवान के बिना अपनी इंद्र तृप्ति कर सकें, किस तरह से हम भगवान के बिना एंजॉय कर सकें, तब क्या होता है, तब एक जीवात्मा के ऊपर एक भौतिक देह का आवरण आ जाता है। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक जीव क्या चाहता है, जीव क्या कोशिश कर रहा है, जीव का जो एक्चुअल में स्वरूप है, एक जीवात्मा का जो एक्चुअल में स्वरूप है वो क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारा क्या स्वरूप है, हम भगवान की सेवा के लिए हैं। हाँ, जिस प्रकार से जो बॉडी के सारे पार्ट्स हैं वो किस लिए हैं, वो जो पेट है उसको खाना प्रोवाइड करने के लिए हैं। तो उसी प्रकार से हम सब क्या हैं, हम सब भगवान की सेवा के लिए हैं। तो क्या होता है कि जब लेकिन एक जीव ये कार्य नहीं करके, जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो कार्य नहीं करके, वो ये सोचता है कि मैं भगवान की तरह बनना चाहता हूँ, मैं भी इंजॉयर बनना चाहता हूँ। एक जीव का क्या स्वरूप है, इंजॉय, मतलब कि भगवान जो है उस एक जीव का स्वरूप है भगवान की सेवा करना और भगवान की इंद्रियों को तृप्त करना। लेकिन जब वो ये सोचने लगता है कि मुझे अपनी इंद्रियों को तृप्त करना है, तब वो भगवान का क्या बन जाता है, कंपेटिटर बन जाता है। और जब ऐसी स्थिति में कोई जीव आता है तो उसके ऊपर भौतिक प्रकृति का आवरण आ जाता है। तो प्रभा जी कहते हैं कि सबसे पहला पाप पूर्ण कार्य क्या है,
ये सोचना कि मैं भगवान की तरह इंद्रिय तृप्ति चाहता हूँ, मैं जिस तरह से कृष्ण की सेवा में सब लोग लगे हैं, मैं भी ऐसा चाहता हूँ कि मेरी भी लोग सेवा करें और मेरी भी इंद्रिय तृप्ति हो सके। तो ऐसा करते साथ ही एक जीव जो है पूरी तरह से अपना आध्यात्मिक अस्तित्व जो है खो देता है और माया के चंगुल में आ जाता है। और भगवान फिर क्या करते हैं, भगवान इस जो भौतिक जगत को भौतिक जगत की रचना करवाते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा। और जिस प्रकार से प्रभा जी इसके लिए उपमा देते हैं कि एक बच्चा जब रोता है और ये कहता है अपनी माँ से कि मुझे चांद चाहिए, आप मुझे चांद ला के दो, तो माँ क्या करती है, उस बच्चे को चुप कराने के लिए आईने में चांद को दिखा के उसको कहते हैं कि ये लो चांद। तो बच्चा वो चांद की रिफ्लेक्शन को देख के जो है सेटिस्फाई हो जाता है। तो इसी तरह भगवान क्या करते हैं, एक रिफ्लेक्शन के रूप में इस भौतिक जगत को प्रकट करते हैं, जिससे कि जो जीव हैं जो भगवान से इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहते हैं, जो अलग से भगवान से अलग होकर इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, तो वो भी जाकर वहां पर अपनी इच्छा की पूर्ति करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे में क्या होता है। तो दूसरे में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि मोहग्रस्त जीवात्मा भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रदत्त अनेक रूप धारण करता है। जब बद्ध जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों में रम जाता है, तो वह भूल से सोचने लगता है कि मैं हूं और ये मेरा है। तो क्या बता रहे हैं कि जो एक जीव है वो अलग अलग प्रकार के देहों को धारण करता है। किसके बेस पे? अप जिस भी गुण का उस पे सबसे ज्यादा प्रभाव है और जिस भी इच्छा के साथ उसने अपने शरीर का त्याग किया है, तो उसको उसी के हिसाब से नया शरीर प्राप्त होता है। हाँ, तो जैसे कि अगर प्रपात जी अपने बहुत सारे लेक्चर्स में एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा जो है मांसाहार करना चाहता है, तो जब उसका अगला जन्म होता है तो भगवान ये नोट करते हैं, हाँ ये नोट करते हैं कि ये व्यक्ति की क्या इच्छा है, मांस खाने की इच्छा है। तो भगवान क्या करते हैं, उसको इस ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि उस व्यक्ति को इस प्रकार का शरीर प्राप्त हो जिसमें कि उसके लिए मांस खाना आसान हो जाए, स्वाभाविक हो जाए, जैसे कि एक बाघ का शरीर। तो इसीलिए जिस गुण में एक व्यक्ति है उस गुण के हिसाब से और उसकी इच्छाओं के हिसाब से उसको अलग अलग शरीर मिलते हैं। और एक व्यक्ति जब उस शरीर में जाता है, हाँ, तो उस पर्टिकुलर गुण के हिसाब से वो अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। हर चीज को किस दृष्टि से देखने लगता है? अहम ममेति, हाँ मैं और मेरा। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे मतलब हमारी जो इच्छा होती है उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं, या मतलब बहुत हाई बहुत लेवल तक हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। अगर कोई व्यक्ति जो चाहता है कि मुझे भौतिक शरीर प्राप्त हो, मुझे बहुत ऐश्वर्य प्राप्त हो, बहुत इंजॉयमेंट प्राप्त हो, तो इस तरह से वो अपने आप को क्या करता है, इसके लिए एलिजिबल करता है कि वो हायर प्लैनेट्स में जा सके, उच्च लोकों में जा सके और वहां जाकर एंजॉय कर सके। और भगवान जो है नोटिस करते हैं हर जीव की डिजायर को, हर जीव की जो इच्छा है, भगवान उसको उस पर ध्यान देते हैं और उसके हिसाब से उसके नई नई देह जो है वो मिलती है। तो क्या करना चाहिए एक जीव जो है, उसको क्या करना चाहिए? उसको आध्यात्मिक आध्यात्मिक देह प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। उसको हमेशा ये सोचना चाहिए कि किस प्रकार से मुझे एक आध्यात्मिक देह प्राप्त हो, किस प्रकार से मैं भगवान के धाम जा सकूं और भगवान की सेवा में लग सकूं। ठीक है, तो पापा जी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो अगले जन्म में उसको क्या प्राप्त होगा? अगले जन्म में उसको एक आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होगा, जिससे कि वो भगवान के धाम में जाकर वहां रहकर भगवान की सेवा कर सकेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि तीसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं। तो तीसरे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जैसे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है और काल तथा माया से गुणातीत हो जाता है, वैसे ही वे जीवन के दोनों भ्रांत धारणाओं मैं और मेरा को त्याग देता है और शुद्ध आत्म स्वरूप में प्रकट होता है। तो क्या कहते हैं कि जैसे एक व्यक्ति जो है भगवान से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, अपनी वास्तविक अवस्था में स्थित हो जाता है, तो क्या होता है, वो तीनों गुणों से पार चला जाता है, वो गुणातीत हो जाता है। और फिर क्या होता है, दोनों तरह की जो धारणाएं जिसकी वजह से वो बद्ध रहता है इस भौतिक संसार में, वो धारणाएं क्या है? मैं और मेरा, अहम ममेति, इन दोनों धारणाओं से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है।
तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि एक्चुअली जो भौतिक जगत है वो इन दो धारणाओं के ही चारों तरफ घूम रहा है। हाँ, सब आधे जो लोग हैं वो इस धारणा में है कि ये मेरा है, सब कुछ मेरा है, और आधे जो हैं वो क्या सोच रहे हैं कि मैं हूँ। मतलब प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि मैं और मेरा का क्या मतलब है। मेरा मतलब कि मेरा देश, मेरा घर, मेरा ऐश्वर्य, मेरा मेरा मेरे बच्चे, मेरी फैमिली। हाँ, इस तरह से मिसकंसेप्शन रहता है, इस तरह की गलत धारणा रहती है। और मैं का क्या मतलब है कि मैं क्या हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, मैं तो भगवान हूँ। हाँ, और कुछ समय बाद मैं भगवान हो जाऊंगा। तो जब ये दोनों धारणाएं जो है हमें भौतिक जीवन में बांध कर रखती हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो नॉर्मली जिनकी मतलब चेतना जो है बहुत हाई लेवल की नहीं होती, वो किस में फंसे रहते हैं, मेरा में फंसे रहते हैं। हाँ, जैसे कि पशु जीवन में भी आप देखेंगे तो मेरा, तो उनके जो पशु होते हैं जो वो बहुत टेरिटोरियल होते हैं कि ये मेरा है, ये जगह मेरी है, हाँ ये खाना मेरा है, इस तरह से। तो इसी तरह से जो जो जीव होते हैं जिनकी जो स्पेशली मनुष्य में जिनकी लोअर कॉन्शियसनेस होती है या बहुत हाईली डेवलप्ड कॉन्शियसनेस नहीं होती, तो वो भी इन्हीं चीजों में फंसे रहते हैं। लेकिन जो ज्ञान योग को फॉलो करते हैं और जिनकी चेतना जो है डेवलप हो जाती है, वो, और जो भक्त नहीं है, हाँ, और जो भक्ति के मार्ग पर नहीं है, वो किस कंसेप्शन में फंसते हैं, किस धारणा में फंसते हैं, मैं। हाँ, तो वो मैं का क्या मतलब है। मैं का मतलब है कि मैं भगवान हूँ, या मैं कुछ समय बाद भगवान बन जाऊंगा, या मैं भगवान के अंदर जाकर जो है मैं भगवान में लीन हो जाऊंगा, या भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाऊंगा। तो ये कॉन्सेप्शन है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरा से मैं कॉन्सेप्शन जो है या धारणा जो है, मैं की धारणा जो है वो ज्यादा डेंजरस है। तो वास्तविकता में एक जीव की क्या धारणा होनी चाहिए कि मैं क्या हूं, मैं भगवान का दास हूं। और मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं है। जो कुछ भी यहाँ पे मुझे लग रहा है वो सिर्फ भगवान की सेवा के लिए है। भगवान ने मुझे किसी किसी रीजन से इस चीज को प्रोवाइड किया है, मेरे को ये जो ऐश्वर्य दिया है, या मेरा घर दिया है, ये फैमिली मेंबर्स दिए हैं, ये सब इसलिए दिए हैं ताकि मैं यहाँ पर पीसफुली एग्जिस्ट कर सकूं और भगवान की सेवा कर सकूं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को ये अहम ममेति की धारणा को पूरी तरह से छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और इसको छोड़ने का सबसे सरल उपाय क्या है, भक्ति योग। अगर कोई व्यक्ति भक्ति योग की प्रैक्टिस करता है तो क्या कर सकता है, उसको इन सारे चक्करों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वो समझ जाता है कि हर कुछ क्या है, भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का ही हूँ। हाँ, मैं भी भगवान का ही अंश हूँ। और मेरा क्या अस्तित्व है, भगवान की, मैं भगवान का सेवक हूँ। और मेरी क्या सेवा है, मैं भगवान की इंद्रियों की तृप्ति के लिए हूँ। मैं जिस मेरा पूरा एग्जिस्टेंस का पर्पस ये है कि किस प्रकार से मैं भगवान को तृप्त कर सकूं, किस तरह से उनको संतुष्ट कर सकूं। ठीक है। तो अब देखते हैं चौथे में क्या हो रहा है। तो चौथे में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हे राजन, भगवान ने ब्रह्मा जी की भक्ति योग की निष्कपट तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके समक्ष अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया। और बद्ध जीव की शुद्धि के लिए यही परम लक्ष्य भी है। तो क्या हुआ कि जब भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी जो है उनका भगवान ने जब उनका मूड देखा, भगवान ने ये देखा कि किस तरह से उन्होंने तपस्या की है, हाँ, तो भगवान उनके निष्कपट तपस्या को देख के अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके सामने भगवान ने अपने रूप को प्रकट किया। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एक्चुअली ये इसलिए बता रहे हैं, मतलब सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक से ये प्रूव करना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये गलत धारणा होती है कि जीवात्मा कौन है और परमात्मा कौन है। लोगों को लगता है कि जीवात्मा का जो रोल है वो क्या है, कि ये जो भौतिक देह है यही मैं हूँ। लोग 99% लोग जो है ऐसे ही समझते हैं कि ये जो देह है ये मैं हूँ, और मेरा क्या काम है कि इस देह में मैं किस तरह से ज्यादा एंजॉय कर सकूं। तो लोग जो हैं ये सोचते हैं कि एक्चुअली मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, ये देह है। मतलब ये भूल जाते हैं कि मैं जो है इस देह में रहता हूँ। ये देह जो है मेरी मतलब मेरा जो है आउटर कवरिंग है, हाँ, ये एक आवरण है मेरे ऊपर। बट ये मैं नहीं हूँ। जो आईने में दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, ये मेरा एक मेरे ऊपर एक आवरण है।
भौतिक शरीर का आवरण है, वास्तविकता में मैं एक जीव हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी अपने मतलब ये बोलकर बेसिकली ये कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं। और बहुत लोगों को ये परमात्मा के बारे में ये मिसकंसेप्शन रहता है कि परमात्मा और जीव जो है एक ही लेवल पे है। हाँ, और थोड़े समय के बाद जीव और परमात्मा एक हो जाएंगे। हाँ, ये दोनों की जो इटर्नल इंडिविजुअलिटी है, ये बहुत सारे लोगों को इसके बारे में भ्रम रहता है। और ये नहीं मानते कि हम कभी भी परमात्मा नहीं हो सकते, जीवात्मा परमात्मा से हमेशा पृथक रहता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वास्तविकता में ये बताना चाह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस पर्टिकुलर धारणा को हटाने के लिए भगवान ने क्या किया, अपने आप को ब्रह्मा जी के सामने प्रकट किया। क्योंकि भगवान ने अपने आप को किस लिए प्रकट किया? क्योंकि वो ब्रह्मा जी की निष्कपट भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न है। तो भक्ति योग की प्रैक्टिस से हम इस लेवल पे पहुंच सकते हैं कि हम भगवान को प्रसन्न कर सके, ताकि भगवान जो है अपनी इच्छा से अपने आप को हमारे सामने प्रकट करें। 5वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रथम गुरु एवं ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव होते हुए भी ब्रह्मा जी अपने कमल आसन के स्रोत का पता न लगा सके। जब उन्होंने भौतिक जगत की सृष्टि करनी चाही, तो वे यह भी न जान पाए कि किस दिशा से यह कार्य प्रारंभ किया जाए, न ही ऐसी सृष्टि करने के लिए कोई विधि ही ढूंढ पाए। तब यहाँ बताया जा रहा है कि जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए उस कमल पे जो कि गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से निकला, तो वहां पर क्या हुआ? वहां पर उन्होंने क्या देखा? जब वो कमल पे बैठे हुए हैं तो उन्होंने देखा कि मेरी चारों तरफ क्या है? अंधेरा है। और उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि अब मुझे सृष्टि करनी है, कैसे करूं, कहां से शुरू करूं। तो ब्रह्मा जी जो है परेशान थे। तो इसके बारे में ये पूरा डिस्क्रिप्शन आता है कि ब्रह्मा जी उस कमल की नाल में अंदर घुस गए देखने के लिए कि कुछ तो मुझे आइडिया लगे कि करना क्या है। फिर बाहर आए, फिर बाहर बैठे, फिर मतलब ब्रह्मा जी पूरी तरह से क्या है? कंफ्यूज है, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो प्रभा जी कह रहे हैं कि एक्चुअली में हम सबकी ये स्थिति है कि हम वास्तविकता में पूरी तरह से कंफ्यूज हैं, हमें पूरी तरह से विचलित हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है। लेकिन अगर कोई बहुत ध्यान पूर्वक भक्ति योग के मार्ग में लगता है, तो उसको भगवान अंदर से निर्देशन देते हैं, जिसकी वजह से वो ये समझ सके कि मेरे जो जीवन का लक्ष्य क्या है और मुझे आगे क्या करना है। ठीक है। अब 6ठे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि इस प्रकार जब जल में स्थित ब्रह्मा जी सोच रहे थे, तब पास ही उन्होंने परस्पर जुड़े हुए दो शब्द 2 बार सुने। इनमें से एक 16वां और दूसरा 21वां स्पर्श अक्षर था। ये दोनों मिलकर विरक्त जीवन की निधि बन गए। तो अब ब्रह्मा जी जब ऐसा सोच रहे थे तो उन्होंने दो दो क्या सुने? उन्होंने 2 सिलेबल्स को सुना। उन्होंने 2 शब्द, 2 शब्द सुने। और ये क्या शब्द, ये 2 अक्षर क्या थे? त और प। तो उन्होंने क्या सुना? त प त प। हाँ, दोनों अक्षर दो 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 बार सुने और जुड़े हुए, त प त प, इस तरह से। तो क्या सुनाई दिया उनको? कि तप। हाँ, कि तप करो, तप करो। तो प्रभा जी बताते हैं कि एक्चुअली ये जो तप है, ये क्या है? ये ब्राह्मणों की पूंजी है। जो ब्राह्मण है या फिर जो सन्यासी हैं, इनकी पूंजी क्या है? इनकी पूंजी है तपस्या। दे आर मेंट टू परफॉर्म ऑस्टेरिटी और पेनेंस। ठीक है। तो जो भागवत दर्शन है, उसके हिसाब से हर जीव को क्या करना चाहिए? हर जीव को तप करना चाहिए, है ना। तो भगवान भगवत गीता में भी छोड़ते हैं, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि यज्ञ तप और दान किसी भी जीव को नहीं छोड़ना चाहिए। तो तप जो है हर जीव को करना है। और जब कोई व्यक्ति तप करता है, और तपस्या, हम सोच सकते हैं कि अच्छा, तप 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 की बात कर रहे हैं, हमें किस प्रकार का तप करना है? तो हमारे लिए तप क्या है? हमारे लिए तप है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, उसका उसका बहुत ध्यान पूर्वक जप करना। और हमारे लिए क्या तप है? कि एकादशी का पालन करना। हाँ, जो भगवान के अलग अलग अपेरेंस डेज होते हैं, उनका पालन करना, जैसे कि जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, रामनवमी। हाँ। और फिर हमारा तप क्या है? कि हमें 4 जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, हाँ, उनको ध्यान पूर्वक उनका पालन करना। हाँ, भगवान की जितना यथाशक्ति सेवा करना।
तो ये हमारे लिए तप है। तो इसलिए प्रभा जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को तप करना चाहिए। हाँ, लेकिन हम क्या देखते हैं इस भौतिक जगत में, हर व्यक्ति क्या करना चाहता है, तप से बचकर अपने जीवन को बहुत ज्यादा क्या बनाना चाहता है, कंफर्टेबल बनाना चाहता है, कि कैसे मुझे ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त हो, कोई भी दिक्कत ना हो, कैसे मुझे मतलब कोई भी किसी प्रकार का कोई भी तप ना करना पड़े। तो प्रभा जी कहते हैं कि एक्चुअली में जो जीवन, जिस जीवन में तप नहीं है, वो एक एक पशु का जीवन है। बिना तप का जीवन एक पशु का जीवन है, क्योंकि एक पशु क्या है, कभी भी इच्छा से तप नहीं करना चाहता। हाँ, कभी भी एक पशु तप को चूज नहीं करता। उसकी स्थिति ऐसी जरूर हो सकती है कि जिसमें उसको बहुत सारा मतलब बहुत सैक्रिफाइस हो उसके लिए, या बहुत पेनेंस हो, ऐसी स्थिति हो उसकी, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार कभी भी तप को चूज नहीं करता। तो ऐसे एक मनुष्य जो वॉलेंटरली मतलब अपने आप तप को चूज नहीं करता, अपनी इच्छा अनुसार तप को चूज नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति एक पशु की तरह है। क्योंकि एक पशु की क्या फिलॉसफी है, कि खाओ पियो जियो ऐश करो। हम्म तो ये मनुष्य की फिलॉसफी नहीं हो सकती। एक मनुष्य की फिलॉसफी क्या होना चाहिए, कि मैं किस प्रकार से तप करूं, और किस प्रकार से अपने हृदय का शुद्धिकरण करूं, और किस प्रकार से भगवान से अपना संबंध दोबारा से स्थापित करूं, और जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, उस स्वरूप में दोबारा से व्यवस्थित हो जाऊं। ये एक मनुष्य का कर्तव्य है। तो फिर प्रभा जी बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने ये इंस्ट्रक्शन को, भगवान के इस निर्देश को सुना, कि मतलब क्या सुना, कि भगवान क्या कह रहे हैं, तप करो तप करो तप। हाँ, तो ब्रह्मा जी जो है उन्होंने तपस्या करनी शुरू की, तप करना शुरू किया। और जब कोई व्यक्ति, मतलब यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रह्मा जी ने जब तप किया, तो इट इज कंसिडर्ड कि उनका दूसरा जन्म हुआ। जब एक व्यक्ति दीक्षा लेता है, हाँ, तो दीक्षा जब लेता है तो क्या होता है, उसको अपने गुरु से कुछ इंस्ट्रक्शंस प्राप्त होती हैं। और गुरु किस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कि जिससे कि हम थोड़ा सा तप करें, मतलब थोड़ा जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। हाँ, तो ब्रह्मा जी के साथ भी ऐसा हुआ। तो भगवान ने क्या किया, इन अ वे उनको दीक्षा दी। हाँ, भगवान क्या है, ब्रह्मा जी के गुरु हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी इस सृष्टि के फर्स्ट जीव हैं, प्रथम जीव हैं। और भगवान उनको दीक्षा दे रहे हैं और उनको तप करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से एक व्यक्ति को भी क्या करना चाहिए, एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेके तप करनी चाहिए, थोड़ा सा ऑस्टेरिटी करना चाहिए, थोड़ा सा पेनेंस करना चाहिए, और इंद्र तृप्ति के मार्ग से अपने आप को थोड़ा अलग करना चाहिए। मतलब अपना, जब एक व्यक्ति जो है इस भक्ति के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, तो उसको धीरे धीरे इंद्र तृप्ति को कम करना चाहिए। एंड इंद्र तृप्ति को अपनी लाइफ का लक्ष्य नहीं, अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। तब 7वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, 7वें श्लोक में कह रहे हैं कि जब उन्होंने वह ध्वनि सुनी, कि वे ध्वनिकर्ता को चारों ओर ढूंढने का प्रयत्न करने लगे, किंतु जब वे अपने अतिरिक्त किसी को न पा सके, तो उन्होंने कमल आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाना और आदेश अनुसार तपस्या करने में ध्यान देना ही श्रेयस्कर समझा। तो जब तप तप ऐसे आवाज आई, तो ब्रह्मा जी ढूंढने लगे कि कहाँ से आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है ये। तो जब वो ढूंढते रहे और उनको कोई मतलब दिखाई नहीं दिया कि कौन एक्चुअली में ये बोल रहा है, तो उन्होंने क्या सोचा, कि मुझे क्या करना चाहिए, ये जो इंस्ट्रक्शन आ रही है, जो निर्देश आ रहा है कि तप करो, मुझे तपस्या करनी चाहिए। और वो तपस्या करने के लिए बैठ गए। तो प्रभा जी कह रहे हैं कि जब एक बार, जैसे कि ब्रह्मा जी आपने एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं कि दीक्षा के बाद जो मतलब भगवान ने उनको इनिशिएट कर दिया, इन अ वे दीक्षा दे दी, और जो भगवान ने इंस्ट्रक्शन दी है, ब्रह्मा जी अब उसका बहुत ध्यान से पालन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को क्या चाहिए, कि जब वो गुरु से दीक्षा ले, तो वो गुरु की जो आज्ञा है उसको बहुत ध्यान पूर्वक उसका पालन करे। ठीक है। तो यहाँ पर, और यहाँ पर ये बता रहे हैं प्रभा जी, कि जो भागवतम है, हम देखेंगे आगे चल के, कि भगवान जब है उनसे प्रसन्न होंगे, तो भगवान उनको चतुर्श्लोकी भागवतम का ज्ञान देंगे। और फिर ये भागवतम एक परंपरा में आगे तक आएगी। तो हमें भी इसी प्रकार से क्या करना चाहिए, एक ऐसे गुरु को एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ, जो कि इस परंपरा में जो ऐसी परंपरा जो कि भगवान से स्वयं शुरू हो रही है, ऐसी परंपरा में आ रहे हो,
और उनसे निर्देश लेकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 8वें श्लोक में क्या हो रहा है। 8वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी ने देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने आकाश से यह दिव्य अनुगूंज सुनी और इसे ईश्वरीय मान लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में किया। उन्होंने जो तपस्या की वो जीवात्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी तपस्वियों में महानतम माने जाते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि 1000 साल किनके? हाँ, देवताओं के 1000 साल, मनुष्यों के नहीं, देवताओं के 1000 साल उन्होंने तपस्या की। और प्रभुपाद जी इसका कैलकुलेशन दे रहे हैं कि एक्चुअली में एक देवताओं का दिन किसके बाद कितना होता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं एक देवताओं का दिन जो है 6 × 30 × 12 × 1000। तो इतने सारे वर्ष एक दिन होता है, तो इतने सालों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। तो और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब ब्रह्मा जी को किसी का दर्शन नहीं हुआ, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, उन्होंने बस एक साउंड को सुना, है ना, उन्होंने बस एक शब्द सुना, तप तप, और ब्रह्मा जी तप करने लग गए। तो प्रभा जी कहते हैं कि इतनी बड़ी इंस्ट्रक्शन है ये, क्योंकि मतलब हम क्या करते हैं, हमें कुछ सुनाई दे तो हम पहले कोशिश करते हैं कहाँ से आ रही है, कौन बोल रहा है। हाँ, या बहुत बार हम ये बोलते हैं कि भगवान, जब मैं भगवान को देखूंगा तब मानूंगा। या ये बोलते हैं कि जब गुरु मेरे सामने आके बोलेंगे तब मानूंगा। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि एक्चुअली में जो इंस्ट्रक्शन आती है, जो भगवान से इंस्ट्रक्शन आती है और गुरु से इंस्ट्रक्शन आती है, वो उनसे नॉन डिफरेंट है। तो भगवान और भगवान के इंस्ट्रक्शन में या जो शब्द भगवान के द्वारा बोले गए हैं, हाँ, और भगवान के बारे में बोले गए हैं, और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। तो एक व्यक्ति को क्या सब समझना चाहिए? एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि जब कोई भी इंस्ट्रक्शन एक प्रमाणिक सोर्स से आ रही है, एक प्रमाणिक जगह से आ रही है, तो उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए। उसमें फिर अपनी बुद्धि और मन को नहीं घुसाना चाहिए कि पता नहीं कहाँ से आ रही है, इस पर विश्वास करे नहीं करे, क्या करे। तो लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए कि हमें इतना उसमें फेथ हो, इतना हमें विश्वास हो, हाँ, यहाँ तक पहुंचने के लिए हृदय का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। कि जब किसी का हृदय शुद्ध होगा, तो जब वो इंस्ट्रक्शन को सुनेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये प्रमाणिक इंस्ट्रक्शन है और इसको मुझे फॉलो करना है। तो ब्रह्मा जी जो है उनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? बहुत ध्यान पूर्वक हमें राइट सोर्स से श्रवण करना चाहिए, भगवान के नामों का जप करना चाहिए, भक्ति योग की अलग अलग विधियों को फॉलो करना चाहिए, ताकि हृदय का शुद्धिकरण हो सके। और फिर जब जो भी इंस्ट्रक्शन हमें मिल रही है, हम उसको बहुत ध्यान पूर्वक एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, अब 9वें में क्या बता रहे हैं? 9वें में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के क्लेशों तथा संसारिक भय से सर्वथा मुक्त है। तो भगवान ने जब देखा कि ब्रह्मा जी ने 1000 साल, जो कि देवताओं के 1000 साल हैं, उसमें तपस्या की, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। और भगवान ने क्या किया, फिर उनको अपने जो परम धाम है, वैकुंठ धाम है, उसके दर्शन दिए। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो वैकुंठ लोक हैं, जो भगवान के जो धाम है, तो वैकुंठ लोक हैं, वो किसी इस भौतिक लोकों से उनका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। हाँ, इन भौतिक लोकों से कोई भी कंपैरिजन नहीं है। और इन लोकों में प्रवेश सिर्फ भक्ति के द्वारा किया जा सकता है। अगर कोई सोचे कि मैं जबरदस्ती जा सकता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, सिर्फ जब भगवान किसी को उसमें एंट्री देते हैं या भगवान किसी को एक्सेप्ट करते हैं, तभी कोई व्यक्ति वहां पे जा सकता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सिर्फ किसके द्वारा पॉसिबल है? ये सिर्फ भक्ति योग के द्वारा पॉसिबल है। कि जब कोई व्यक्ति भक्ति योग में लगता है, तो भगवान उससे प्रसन्न होकर उसको अपने परम धाम के दर्शन देते हैं, उसको अपने परम धाम में बुलाते हैं। तो ब्रह्मा जी भी इस तरह से गए, और ब्रह्मा जी को भी इस तरह से भगवान के धाम के दर्शन हुए। और ब्रह्मा जी जो है अपनी जब ब्रह्म संहिता बताते हैं, जब ब्रह्म संहिता जो ब्रह्मा जी के द्वारा बोली गई है, तो ब्रह्मा जी उसमें क्या बताते हैं कि जो भगवान का जो
परम धाम है, सबसे उच्च उच्च धाम है, वो क्या है? गोलोक वृंदावन है। वहां पर भगवान जो है क्या करते हैं? गायों को चराते हैं। वहां पे गायों को चराते हैं और एक जो ग्वाले की तरह का रूप धारण करके रखते हैं और उसी तरह के कार्यकलाप करते हैं। ठीक है। अब 10वें में क्या बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान के उस स्वधाम में न तो रजोगुण और तमोगुण रहते हैं, ना ही सतोगुण पर इनका कोई प्रभाव दिखता है। वहां पर काल की प्रधानता प्राप्त नहीं है। वह फिर बहिरंगा शक्ति माया का तो कहना ही क्या, इसका तो वहां प्रवेश भी नहीं हो सकता। देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। तो भगवान के धाम का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। कि भगवान के धाम के बारे में क्या बता रहे हैं? कि वहां पर किसी वो धाम तीनों गुणों के पूरी तरह से परे है। वहां पे तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं है, काल का भी कोई प्रभाव नहीं है। काल का प्रभाव क्या होता है? काल के प्रभाव का मतलब कि कोई चीज जो है वो जैसे जैसे समय बीतता जाता है, इट इज क्रिएटेड एंड इट इज एनाइलेटेड। मतलब कि कोई भी जो चीज है उसकी किसी भी चीज की रचना होती है और फिर उसका नाश होता है। ये होता है काल का प्रभाव। कि जैसे हम देख सकते हैं कि अगर कोई चीज आज बिल्कुल नई है, फ्रेश है, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो वो क्या होती जाएगी? वो चीज पुरानी होती जाएगी। हाँ, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन काल का ये प्रभाव वैकुंठ लोक में नहीं है, भगवान के धाम में नहीं है। तो जब काल का भी प्रभाव नहीं है, तीनों गुणों का भी प्रभाव नहीं है, तो भगवान की माया शक्ति का भी वहां पर कोई भी प्रभाव नहीं है। और मतलब माया शक्ति का वहां पे कोई प्रवेश ही नहीं है। हाँ, और वहां पर क्या होता है? जितने भी लोग हैं, जितने भी भक्त हैं, वो भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा में पूरी तरह से संलग्न है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एक्चुअली जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, या भगवान की जो मतलब भगवान की जो भौतिक प्रकृति है, ये भगवान की अंतरंग शक्ति का विस्तार है। और ये विस्तार किस लिए है? भौतिक जो जगत है उसकी रचना के लिए या उसके मैनिफेस्टेशन के लिए ये विस्तार है। लेकिन भगवान के धाम में भगवान की अंतरंगा शक्ति ही सारा कुछ संचालित करती है। वहां पर बहिरंगा शक्ति का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी इसको कंक्लूड करते हैं अपने तात्पर्य को ये कहकर कि वहां पर तमोगुण और रजोगुण का कोई भी प्रभाव नहीं है, यहाँ तक कि सतोगुण का भी प्रभाव नहीं। मतलब जो वहां पे प्रभाव है क्या है? शुद्ध सतोगुण है, प्योर ट्रांसेंडेंस। जो जो हम भौतिक जगत में सतोगुण देखते हैं, जो कि जिसपे कि थोड़ा सा रजोगुण या तमोगुण का प्रभाव होता है, उस तरह का सतोगुण का प्रभाव वहां पर नहीं है। वो पूरी तरह से तीनों गुणों के तीनों गुणों से परे है। और क्योंकि जब जब लोअर these lower modes are these more loads are prevalent, तब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है। तब क्या होता है? किसी भी चीज का एनाइलेशन होता है। क्योंकि लेकिन लोअर मोड्स वहां पर नहीं है, तो वहां पर हर चीज क्या शाश्वत है। कोई भी चीज जो है उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होता, किसी भी जीव का नहीं होता। कोई भी जो वहां पे जो कुछ भी है वो शाश्वत रूप में विद्यमान रहता है। अब 11वें श्लोक में देखते हैं तो सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वैकुंठ लोक के वासियों का आभामय श्याम वर्ण का बताया गया है। उनकी आंखें कमल पुष्प के समान, उनके वस्त्र पीला रंग के और उनकी शारीरिक रचना अत्यंत आकर्षक है। वे उभरते हुए तरुणों की तरह हैं। उन सबके चार चार हाथ हैं। वो मोती के हारों तथा अलंकृत पदकों से भली भांति विभूषित होकर अत्यंत तेजवान प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वहां के जो वासी है वो किस तरह के दिखते हैं? कि उनके शरीर पे एक हल्के नीले रंग की कांति है, पीले रंग के वो वस्त्र धारण करते हैं। और क्या हमेशा कैसे दिखते हैं? हमेशा तरुण दिखते हैं। कभी भी ऐसा नहीं कि बहुत बुढ़े हैं या बूढ़े हो रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं है, हमेशा तरुण दिखते हैं। और क्या है? वहां पे अलग अलग प्रकार के मणि हैं। मोतियों के हार ये पहनते हैं। हाँ, और तो मतलब वहां पे जो ऐश्वर्य है, वैकुंठ का जो ऐश्वर्य है, उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी आप बता रहे हैं कि किस तरह से जब ब्रह्मा जी ने भगवान के धाम का दर्शन किया तो उनको क्या क्या दिखाई दिया। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं इसके तात्पर्य में कि जैसे कि हम अलग अलग
अलग अलग योनियों में हमारे अलग अलग बॉडीली फीचर्स होते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य योनि में ही अलग अलग देशों में हमारे अलग अलग स्वरूप होता है ना, कि अगर कोई से अमेरिका से है, हाँ अमेरिकन है, तो उसका जो वर्ण है वो क्या होगा, गोरा होगा। हाँ, कई बार बाल जो है पीले होते हैं, कई बार बाल भूरे होते हैं। हाँ, और अगर कोई व्यक्ति भारत से है तो उसका वर्ण मतलब गोरा भी हो सकता है, हाँ, और गेहुआ भी हो सकता है, हाँ, काला भी हो सकता है। बाल जो है नॉर्मली काले होते हैं। तो अलग अलग स्वरूप होता है। तो इसी तरह से जो अलग अलग प्लैनेट से अलग अलग लोग हैं, वहां पर भी जो निवास करते हैं उनके अलग अलग स्वरूप हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैकुंठ वासियों का क्या स्वरूप है, उनके 4 हाथ हैं। उनके चार चार भुजाओं वाले हैं। ठीक है। अब 12वें में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे तथा हीरे की भांति तेजस्वी हैं, और वे अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हैं जो कमल पुष्प के समान खिली हुई हैं। कुछ ने कानों में कुंडल पहन रखे हैं। हाँ, तो क्या बता रहे हैं कि जो ये लोग हैं उन्होंने क्या किया है, उनके कईयों के जो शरीर की कांति है वो किस प्रकार के, बहुत जैसे हीरा चमकता है उस तरह की शरीर की कांति है। कईयों का इस तरह से जैसे मूंगे का लाल रंग होता है उस तरह की शरीर की कांति है। तो एक्चुअली में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिनकी नीले शरीर की कांति है, जो नीले रंग के हैं, उनको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई है। सारूप्य मुक्ति का क्या मतलब, कि भगवान जो जब किसी को मुक्त करते हैं और सारूप्य मुक्ति देते हैं, इसका मतलब कि उसका जो रूप है दिखने में वो भगवान के रूप के समान हो जाता है। तो भगवान जो वैकुंठ लोक में चतुर्भुज रूप में नीले वर्ण में है, तो जब जिस किसी को सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है तो वो भी क्या है, वो भी चतुर्भुज होकर, और उनके उनके शरीर की कांति भी नीले रंग की होती है। और फिर प्रभा जी बताते हैं कि कई जो वहाँ पे कई जो वहाँ पे भगवान के पार्षद हैं, उनकी शरीर की कांति कैसे वैदुर्य मणि के समान है। वैदुर्य मणि क्या है, बहुत ही मतलब एक अमेजिंग अमेजिंग स्टोन है, और ये अपना रंग बदलता है। इसको नॉर्मल भाषा में अगर आप इस भौतिक जगत में देखेंगे तो इसको कैट्स आई के रूप में जाना जाता है, इसको कैट्स आई बुलाते हैं। लेकिन वैदुर्य एक्चुअली में कैट्स आई नहीं होता है। हाँ, ये अपना रंग बदलता है। कभी नीला दिखाई देता है, कभी हरा दिखाई देता है, कभी पीला दिखाई देता है, कभी लाल दिखाई देता है। तो ऐसे वर्ण के लोग भी हैं वहां पर। और भगवान जो है एक वैदुर्य मणि का धारण करते हैं। भगवान अपने गले में वैदुर्य मणि का धारण करते हैं। और ये जो है ये डिफ्रेंशिएशन है, कि हम सोचें कि अच्छा सबका जिनको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई है तो भगवान की तरह ही उनका रूप है, तो कैसे पता चलेगा भगवान कौन है। तो प्रभा जी बताते हैं कि डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है, कि भगवान अपने गले में वैदुर्य मणि को धारण करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते। और हम आगे 10वें स्कंद में सुनेंगे कि भगवान जो है उनकी छाती पर श्रीवत्स का निशान है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी इस बारे में नहीं बता रहे, तो श्रीवत्स का निशान है और भगवान के गले में कौस्तुभ मणि है। हाँ, तो ये कौस्तुभ और वैदुर्य मणि जो है, कई बार इसको कौस्तुभ कहा जाता है, कई बार इसको वैदुर्य कहा जाता है, ये एक ही है। तो भगवान उस मणि को धारण करते हैं और शिवस्त का निशान है भगवान की छाती पर। तो इससे पता चलता है कि भगवान के जो पार्षद हैं वो कौन है, हाँ, जिनको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, और भगवान कौन है, इससे एक व्यक्ति डिफ्रेंशिएट कर सकता है। और फिर 13वें श्लोक में हाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सारे वैकुंठ लोग विभिन्न चमचमाते विमानों से भी घिरे हैं। ये विमान महात्माओं या भगवत भक्तों के हैं। स्त्रियां अपने स्वर्गिक मुखमंडल के कारण बिजली के समान सुंदर लगती हैं, और ये सब मिलकर ऐसी प्रतीत होती है मानो बादलों तथा बिजली से आकाश शोभित हो। तो अब क्या बताया जा रहा है कि वहां पे जो रहने वाले हैं, हाँ, उनके सबके पास क्या है, अपना अपना एक विमान है। सबके पास विमान है वो, और वो विमानों में इधर से उधर जाते हैं। और किन के साथ जाते हैं, अपनी स्त्रियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ जाते हैं। और ये पत्नियां क्या है, नॉर्मल ऐसा नहीं है। वो उनकी ब्यूटी के बारे में बताया जा रहा है, उनकी सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे लगती है, बिजली के समान सुंदर। मतलब उनको उनपे अगर किसी की नजर पड़े तो वो देख नहीं सकता उनको इतनी देर तक। ऐसा लगता है कि मतलब कोई बिजली जैसे चमक रही हो, इतना उनके इतना तेज है। और इतना ज्यादा उनका इफल्जेंस है कि जिससे कि, और इतनी सुंदर है वो कि कोई भी व्यक्ति जो है उनको ज्यादा देर तक देख नहीं सकता। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर ये बताया जा रहा है कि सबके विमान हैं अलग अलग, तो इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही है। जैसे कई बार
कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अच्छा एक बार मुक्ति हो गई तो सब कुछ एक ही है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर सबके अलग अलग विमान है, हाँ, और लोग जो देव वहां पर जो पार्षद है भगवान की, उनकी पत्नियां हैं, तो सब कुछ एक नहीं है। सबकी अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है। सब अपनी अपनी आइडेंटिटी में है और अपनी अपनी सेवा में पूरी तरह से संलग्न है। 14वें श्लोक में बताया जा रहा है, दिव्य रूपधारी लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की प्रेम पूर्ण सेवा में लगी हुई हैं और वसंत के अनुचर भौरों के द्वारा विचलित होकर वे न केवल विविध विलास अपनी सहेलियों सहित भगवान की सेवा में तत्पर हैं, अपितु भगवान की लीलाओं का गुणगान भी कर रही हैं। तो यहाँ पे अब लक्ष्मी जी के बारे में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से लक्ष्मी जी जो है नारायण की सेवा करती हैं। हाँ, क्या करती हैं? उनकी पाद सेवा करती है, मतलब कि उनके चरण कमलों को दबाती है, उनकी सेवा करती हैं और अपनी बहुत सारी लक्ष्मियों के साथ, बहुत सारी सहेलियों के साथ क्या करती हैं? भगवान का गुणगान करती हैं। और भगवान की जो अलग अलग लीलाएं हैं उनकी उनकी चर्चा करती हैं। अब फिर 15वें में फिर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने वैकुंठ लोक में उन श्री भगवान को देखा जो सारे भक्त समुदाय के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति, समस्त यज्ञों के स्वामी तथा ब्रह्मांड के स्वामी हैं और जो नंद, सुनंद, प्रबल तथा अरहण आदि अपने अग्रणी पार्षदों द्वारा सेवित हैं। तो ब्रह्मा जी ने वहां पर क्या देखा? ब्रह्मा जी ने देखा कि किस प्रकार से भगवान के अलग अलग वहां पे पार्षद हैं और किस प्रकार से भगवान की अलग अलग तरह से सेवा कर रहे हैं। कुछ जो है बहुत मतलब बहुत गुह्य पार्षद हैं, हाँ, मतलब भगवान की बहुत करीब से सेवा कर रहे हैं, और कुछ जो है थोड़े डिस्टेंट हैं। हाँ, लेकिन किस तरह से अनेक तरह के लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो ये जो है ब्रह्मा जी ने देखा कि किस तरह के लोग, नंद हैं, सुनंद हैं, प्रबल हैं, अरहण है। ये नंद जो है, नंद महाराज जो हम जिनके बारे में सुनते हैं, जो कृष्ण के पिता हैं, वो नहीं है। ये डिफरेंट पर्सनालिटी है। ठीक है, तो भगवान के सेवक हैं वैकुंठ लोक में। 16वें श्लोक में क्या हो रहा है? अपने प्रिय दासों की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए मादक तथा आकर्षक दृष्टि वाले भगवान अत्यधिक तुष्ट लगे। उनका मुस्काता मुंह मोहक लाल रंग से सुशोभित था। वे पीले वस्त्र पहने थे और कानों में कुंडल तथा सिर में मुकुट धारण किए थे। उनके 4 हाथ थे और उनका वक्षस्थल लक्ष्मी जी की रेखाकृतियों से चिन्हित था। तो यहाँ पर ये जो वक्षस्थल रेखा लक्ष्मी जी की रेखा से इंगित है या चिन्हित है, वो क्या है? श्रीवस्त्रकार, श्रीवस्त्र है ये। तो इसको श्रीवस्त्र कहते हैं। ये लक्ष्मी जी जो है उनका चिन्ह है कि किस प्रकार से लक्ष्मी जी भगवान के हृदय में रहती हैं, उनकी छाती पे वास करती हैं, तो इसको भगवान धारण करते हैं। और ये भी एक डिस्टिंक्विशिंग मार्क है कि किस प्रकार से जो सारे जो वहां पे लोग हैं जो कि चतुर्भुज हैं और जिनकी शरीर की कांति भगवान के शरीर में का जो रंग है उसकी तरह की है, मतलब मिलती है बिल्कुल। तो उनमें और भगवान में किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाए? तो एक तो है वैदुर्य कौस्तुभमणि और दूसरा है ये श्रीवस्त्र का निशान। ठीक है, तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि वहां पर मतलब जो भगवान का ये जो स्थान है उसको योगपीठ के नाम से जाना जाता है। और वहां पे कौन कौन लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं? चारों वेद भगवान की सेवा में है। हाँ, और भगवान के मतलब जो सबसे भगवान जो है सबसे अंदर के कक्ष में है और उसके बाहर 7 द्वार है। हाँ, मतलब भगवान के पास कोई ऐसे नहीं कि ऐसे ही आ सकता है, वैकुंठ में ऐसे ही प्रवेश कर सकता है। उसको 7 द्वारों के से होकर गुजरना पड़ता है और हर द्वार पर अलग अलग व्यक्ति रक्षा कर रहे हैं। जैसे कि जो सबसे अंदर का द्वार है उस पे जय विजय है। और फिर कौन है? अलग अलग जो द्वारपालक हैं, वो क्या, उनके क्या नाम है? कुमुद है, कुमुदाक्ष है, पुंडरीक है, वामन है, हाँ, शंकुकर्ण है, सर्वनेत्र है, सुमुख है, इत्यादि। तो इस तरह से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये सारे जो हैं क्या है? द्वारपालक है। ये द्वार की रक्षा वहां पे खड़े होते हैं कि कोई भी ऐसे फालतू वैकुंठ लोक में प्रवेश ना कर सके। ठीक है, अब 17वें में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 17वें में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और विभिन्न शक्तियों से यथा 4, 16, 5 तथा 6 प्राकृतिक ऐश्वर्यों के साथ अन्य छोटी एवं क्षणिक शक्तियों से घिरे हुए थे, किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपने धाम में आनंद ले रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि भगवान अपने आसन पे विराजमान है और किनसे घिरे हुए हैं? 4 शक्तियां। ये 4 शक्तियां क्या हैं? प्रकृति, पुरुष, महतत्व और अहंकार। और फिर 16 तत्व क्या है?
16 तत्व हैं जो इसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये 16 तत्व क्या है। ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, हाँ, और 5 कर्मेंद्रियां हैं, और क्या है, 5 तत्व हैं, और उसके अलावा मन है। ये 16 तत्व हैं। और फिर 5 क्या है, 5 तन मात्राएं हैं। जैसे कि 5 तन मात्राएं, जैसे स्वाद, गंध, शब्द, स्पर्श और रूप। और 6 भगवान के ऐश्वर्य हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि भगवान के 6 ऐश्वर्य क्या हैं। कि सबसे ज्यादा भगवान शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, हाँ, और सर्वाधिक सुंदर है, और क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है, और क्या है कि सबसे मतलब सर्वाधिक ज्ञानी है, हाँ, उनसे ज्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं है, और क्या है, सबसे बड़े त्यागी हैं और सबसे धनी हैं। ये 6 ऐश्वर्य हैं। तो ये 6 ऐश्वर्य भी वहां पर हैं, हाँ। और बाकी जो और भी कई शक्तियां हैं वो भी क्षणिक शक्तियों से घिरे हुए हैं, जैसे कि अष्ट सिद्धियां, जिसके लिए कि योगी प्रयास करते हैं, योगी जो है एक बहुत तपस्या करते हैं कि किस प्रकार से उनको अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो। ये क्या है, ऐसे भगवान के पास ऐसे ही खड़ी हैं, मतलब इनकी क्षणिक शक्तियों की तरह खड़ी हैं, इनको कोई पूछ भी नहीं रहा है, इनको कोई देख भी नहीं रहा है। तो भगवान जो अपने धाम में, वैकुंठ लोक में, इस तरह से इन सारे ऐश्वर्यों से घिरे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एक जीव जो है बहुत तपस्या कर कर, हाँ, और बहुत हठ योग करके, बहुत तपस्या करके इस लेवल पे पहुंच सकता है कि उसको भगवान की कोई शक्ति आ, एक अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाए। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता कि भगवान की सारी शक्तियां मुझे पूर्ण मात्रा में मिल जाएं। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये भगवान के सिवाय किसी और के पास ये है ही नहीं। और फिर प्रभा जी बताते हैं कि एक्चुअली योगियों को जब ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो ये भगवान की कृपा से होती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ये योगी जो है इन्होंने अपनी शक्ति से ये सिद्धियां प्राप्त की हैं। तो जब ये सिद्धियां भगवान की हैं, ये भगवान की सेविकाएं हैं। लेकिन जब भगवान किसी को वरदान देना चाहते हैं, किसी को कुछ शक्ति प्रदान करना चाहते हैं, कुछ सिद्धि प्रदान करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति को वो सिद्धि प्राप्त होती है, हाँ। और ये भगवान का क्या है, बहुत मतलब दिस इज इज चैरिटेबल पोजीशन, कि भगवान चैरिटी देना चाहते हैं, भगवान किसी को दान देना चाहते हैं, तो उसको उसकी इच्छा को देखते हुए उसको कोई सिद्धि जो है दे देते हैं। लेकिन जो भक्त है, तो भक्त की ऐसी कोई इच्छा नहीं होती। भक्त को भगवान से कोई भी किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य की इच्छा नहीं होती। भक्त क्या करना चाहता है, सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता है। और बाकी लोग क्या चाहते हैं, भगवान से कुछ ना कुछ चाहते हैं कि मुझे सिद्धियां प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, हाँ, बहुत सारे फॉलोअर्स प्राप्त हो जाए, हाँ, बहुत सारा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए। लेकिन भक्त की ऐसी कोई भी इच्छा नहीं होती। तो जब भक्त का ये भाव देते हैं भगवान, तो भगवान अपने आप को ही भक्त को समर्पित कर देते हैं, है ना। जो बाकी लोग हैं उनको भगवान क्या देते हैं, कुछ थोड़ी सी मात्रा में अपना कोई ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। लेकिन भक्त को देखकर, भक्त की इच्छा को देखकर, भक्त के मूड को देखकर भगवान अपने आप को ही भक्त को दे देते हैं। भगवान जो है पूरी तरह से उस भक्त के वश में आ जाते हैं। ठीक है। अब 18वां श्लोक जो आज का लास्ट श्लोक है, इसमें क्या बोल रहे हैं। इसमें शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इस तरह भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से आप्लावित हो उठा, और दिव्य प्रेम तथा आनंद से उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए। वे भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए। जीव परमहंस के लिए परम सिद्धि की यही विधि है। तो ब्रह्मा जी ने क्या देख लिया, भगवान के धाम का दर्शन कर लिया। भगवान ने अपना दर्शन पहले ही दे दिया, फिर भगवान ने अपना धाम दिखाया। फिर वहां पे देखा कि किस तरह से अलग अलग पार्षद जो हैं वो वहां पर हैं, किस तरह से वहां पर किस प्रकार का ऐश्वर्य है, और किस तरह से हर कोई भगवान के धाम में भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो प्रभा जी बताते हैं, प्रभा जी अपनी तात्पर्य में बता रहे हैं कि भागवतम के शुरू में ही, हाँ, जो दूसरा श्लोक है भागवतम का, उसमें ही क्या स्थापित कर दिया गया है कि ये जो ज्ञान है, भागवतम का ज्ञान है, भगवान के बारे में ज्ञान है, वो किसको प्राप्त हो सकता है, परमो निर्मत्सरानाम सताम, कि जो पूरी तरह से मात्सर्य से मुक्त है, मतलब पूरी तरह से द्वेष से मुक्त है, सिर्फ उसको ही ये ज्ञान या भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है, या जो उसको भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो एक व्यक्ति को पूरी तरह से द्वेष रहित होना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा भौतिक जीवन है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही द्वेष है।
हाँ, क्योंकि जब हमने देखा कि भगवान अपनी की इंद्रिय तृप्तियां हो रही हैं, हर कोई व्यक्ति भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने में लगा हुआ है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो हमारे अंदर क्या इच्छा जागृत हुई कि हम भी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं और भगवान से अलग होकर करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम भी इंजॉय कर सकें इस तरह से। तो हमारे मन के अंदर सबसे पहले क्या आया? भगवान के प्रति द्वेष आया। तो द्वेष जो है इस भौतिक जीवन का स्टार्टिंग पॉइंट है। सबसे पहले द्वेष भगवान के लिए आया हमारे मन में, फिर वो द्वेष जो है भगवान के सारे जितने भी अंशी हैं उनके लिए हमारे अंदर, हमारे हृदय में आया। तो एक्चुअली अभी भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे एथिस्टिक लोग हैं, हाँ, या जो लोग इस नास्तिक हैं, वो कहते हैं हमें भगवान में विश्वास नहीं है। ये और कुछ नहीं है, ये उनके द्वेष का प्रतीक है। मतलब कि वो ये मानना नहीं चाहते कि हमसे सुपीरियर कोई पर्सन है जिसकी हमें सेवा करनी चाहिए, तो वो ये कहते हैं हमें भगवान में विश्वास ही नहीं है। ये द्वेष है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर परमहंस स्टेज पे, परमहंस का क्या मतलब है कि पूरी तरह से द्वेष से रहित हो जाता है और पूरी तरह से भगवान की भक्ति में, सेवा में लीन हो जाता है। तो जब ऐसा व्यक्ति, जब एक कोई व्यक्ति इस स्टेज पे पहुंचता है तो क्या होता है? वो उसकी लाइफ पूरी तरह से, उसका जीवन पूरी तरह से परफेक्ट हो जाता है, पूरी तरह से उसको अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी मतलब मैकेनिकल तरीके से, कोई भी ऐसा नहीं कि कुछ अपनी तरफ से कर कर हम भगवान के धाम नहीं पहुंच सकते। भगवान के धाम को पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है भक्ति योग। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पूरी श्रद्धा से क्या करना चाहिए? भगवान की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, भगवान के जो भक्तों के जो निर्देश हैं, उनका पालन करना चाहिए और अपने आप को भक्ति योग में लगाना चाहिए। ठीक है, तो आज यहाँ पे समाप्त करते हैं।